हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो टुडे आई एम हेयर विथ सम एमसीक्यूज। तो चलिए उसको देखते हैं। वो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द फीचर ऑफ द कम्युनिटी चेस्ट। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा फीचर है कम्युनिटी चेस्ट का। फर्स्ट ऑप्शन इज टू डेवलप लीडरशिप इन द कम्युनिटी। सेकेंड, टू डिस्ट्रीब्यूट फंड टू वेरियस एजेंसी। थर्ड वन इज abolish discrimination between different castes to develop religious harmony in the community. The right answer is B, to distribute fund to various agency. तो आइए समझते हैं कम्युनिटी चेस्ट होता क्या है। तो कम्युनिटी चेस्ट इज द फंड फॉर चैरिटेबल एक्टिविटी और एन अमाउंट ऑफ द मनी दैट has been given or collected by the people of the particular area to help people who are old or ill and in need to help. तो कम्युनिटी चेस्ट सबसे पहले 1913 यानी कि में स्टार्ट हुआ था क्लीवलैंड में, ओहियो में, जो कि यूएसए में है। नाउ लुक टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस was created in the year 1963. Second option is 1973. Third one is 1983 and fourth one is 1993. तो आपको बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किस वर्ष में हुआ था। द राइट आंसर इज 1993। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन 1993 में हुआ था। तो जानते हैं ये 1993 में एक एक्ट आया था, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। उसी में ये प्रोविज़न दिया गया था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया जाए। तो उसी साल ये गठन हुआ था। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द Erickson's theory of personality, the crisis during the period of young adulthood is A. Generativity versus stagnation. B. Identity versus role confusion. C. Industry versus inferiority. D. Intimacy versus isolation. तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पर्सनालिटी क्राइसिस होता है इरिक्सन्स थ्योरी और पर्सनालिटी के हिसाब से यंग एडल्टहुड में। द राइट आंसर इज डी, इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन। देयर आर 8 stages of development according to Erickson theory. In young adulthood, the crisis may arise in the form of intimacy versus isolation, क्योंकि जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन ये मिडिल एडल्टहुड में होता है और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न ये होता है एडोलसेंस में, और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी होता है चाइल्डहुड में। तो इसलिए द राइट आंसर इज द इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, Octavia Hills and the Samuel Burnett are connected with which of the following? A. Charity organization. B. Beveridge Report. C. Children's Aid Society. And D. Poor's Law Report. The right answer is charity organization. एक्टिवा हिल किस तरह से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं? एक्टिवा हिल वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स of charity organization society set up in 1869 which aims to poverty eradication. यहाँ बेवरेज रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि बेवरेज रिपोर्ट बनाया गया था सोशल इंश्योरेंस और उस तरह के सर्विस के लिए किनको फंड देना है नहीं देना उसके लिए यूके में वेलफेयर स्टेट में बनाया गया था 1942 में, इसलिए बेवरेज रिपोर्ट भी इसका आंसर नहीं होगा। चिल्ड्रंस एड सोसाइटी भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि 1853 में न्यूयॉर्क में एक प्राइवेट एनजीओ चाइल्ड वेलफेयर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम चिल्ड्रंस एड सोसाइटी था। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और पुअर्स लॉ रिपोर्ट
ये तो सभी जानते हैं कि एलिजाबेथ पुअर्स लॉ is codified in 1597 to 98, and the Poor Relief Act is passed in 1601, यानी कि 1601 में एलिजाबेथ 43 के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह एक्ट पास किया गया था, इसलिए पुअर्स लॉ रिपोर्ट भी इसका आंसर नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। Question number 5 is, one of the following articles in the directive principles of state policy state that the state shall take a step to organize village panchayat and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self-governance. The right answer is Article 40. Because in Article 40 the provision of Panchayati Raj was written 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 23rd अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंडर पंचायती राज का गठन हुआ था, और ये चीज़ सब आर्टिकल 40 में दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस। तो सोशल केस वर्क हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल जिसका डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर होता है और कोप अप नहीं कर पाता है अपने सिचुएशन से और अपने कंडीशन से, तो वैसे क्लाइंट को केस वर्क प्रोसेस से की ज़रूरत होती है, तब जाके उनका वो ठीक हो पाते हैं। विच इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ मीन्स वो नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क। ए कंटेंट एनालिसिस, बी ट्रीटमेंट, सी असेसमेंट एंड डी इवैल्यूएशन। जब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फेजेज ऑफ केस वर्क, फेजेज लाइक इनटेक, स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, टर्मिनेशन और फॉलोअप। देयरफॉर यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंटेंट एनालिसिस। द राइट आंसर इज ए, दैट इज कंटेंट एनालिसिस। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी ग्रुप। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्राइमरी ग्रुप नहीं है। ए गैंग, बी क्राउड, सी फैमिली, डी पीयर ग्रुप। The right answer is crowd. Crowd is not a primary group because primary group is a ग्रुप होता है जिसके साथ हमारा पर्सनल रिलेशंस डायरेक्ट होता है, फेस टू फेस होता है, रिलेटिवली परमानेंट होता है, इंटीमेट होता है। दैट काइंड ऑफ द ग्रुप्स आर नोन एज द प्राइमरी ग्रुप्स। So crowd is never a primary group because we don't face to face. It is not a relatively permanent relation or intimate relation. Therefore, the right answer is a crowd because it is not the primary group. Now, question number 8. Social control refers to constraints on freedom, support to antisocial behavior, social mechanism for increasing conformity and the reducing deviances, and fourth was the ट्रीटमेंट ऑफ डेविएंट्स। तो आपको बताना है कि सोशल कंट्रोल का क्या मतलब होता है। द राइट आंसर इज सी, सोशल मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग कॉन्फॉर्मिटी एंड रिड्यूसिंग डेविएंसेस। सोशल कंट्रोल क्या होता है, एक डिसिप्लिनरी मॉडल होता है सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड्स होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को कुछ गलत करने से रोकता है। ये एक मैकेनिज्म होता है जो सोसाइटी के अंदर काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु सजेस्टेड 28 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के 28 प्रिंसिपल्स किसने दिए थे। तो जिसमें पहला ऑप्शन है डुनहम, दूसरा मूरे रॉस, तीसरा ऑल्जोनी और फोर्थ एस्केंजोर्सी। तो आपको बताना है इन चारों में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का 28 प्रिंसिपल किसने दिए थे। द राइट आंसर इज डुनहम। डुनहम ने
28 प्रिंसिपल्स दिए थे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, वहीं सिद्दीकी ने 8 दिए थे। 1997 में सिद्दीकी ने 8 प्रिंसिपल दिए थे और 1958 में दुनहम ने 28 प्रिंसिपल दिए थे। दुनहम का पूरा नाम आर्थर दुनहम है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टुडेज लास्ट क्वेश्चन, 10वां और आखिरी क्वेश्चन है रॉबर्ट रेडफील्ड्स फेमस बुक। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा बुक है जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिखा था। ए द लिटिल कम्युनिटी, बी द स्मॉल कम्युनिटी, सी द लार्ज कम्युनिटी एंड डी द बिग कम्युनिटी। The right answer is the Little Community. Little Community बुक रॉबर्ट रेडफील्ड्स ने लिखा था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय सीरीज ऑफ क्वेश्चन MCQs. दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ MCQ सीरीज़। और आपको इस तरह से MCQs टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आपको इस तरह से लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।